हेलो स्टूडेंट, मैं अंजलि सर, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग लाइन एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो क्लास 7 के चैप्टर 5 से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग लाइन सेगमेंट के बारे में समझेंगे, फिर रे समझेंगे, फिर लाइन समझेंगे। तो ये चैप्टर क्या है? लाइन एंड एंगल से चैप्टर 5 है क्लास 7 का। सबसे पहले लाइन क्या होता है और लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, इसके सबसे पहले लाइन सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। आप एक लेंथ ड्रॉ करते हैं जिसका लेंथ फिक्स हो, यानी कि उसका एंड पॉइंट फिक्स हो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक फिक्स पोजीशन पे हो, तो उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। बट इसी लाइन सेगमेंट को हम किसी भी एक डायरेक्शन में इसको इंक्रीज कर दें। सपोज करते हैं कि ये पॉइंट फिक्स है, हम इसको इंक्रीज कर दें। ये एरो का साइन इंडिकेट कर रहा है कि आप इसको इंक्रीज कर रहे हैं, इस साइड में आप बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है? रे है। और लाइन क्या होता है? जिसका कोई भी एंड पॉइंट फिक्स ना हो, ना ही इनिशियल फिक्स हो, ना ही फाइनल पॉइंट फिक्स हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन बोलते हैं। यानी कि लाइन सेगमेंट के पास दोनों पॉइंट फिक्स होता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और रे के पास इनिशियल फिक्स होता है, यानी कि वो कहाँ से आ रहा है ये मालूम होता है, बट कहाँ तक जा रहा है ये मालूम नहीं होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं सन रे। सन रे कहने का सेंस क्या है? कि वह सन से आ रही है, बट वह कहाँ तक जा रही है ये मालूम नहीं है, इसलिए सन रे बोलते हैं। लाइन का मतलब हो गया कि वो कहाँ से आ रही है, कहाँ तक जा रही है ये मालूम नहीं है, यानी कि आप उसका नहीं इनिशियल पॉइंट मालूम होगा, ना ही फाइनल पॉइंट मालूम होगा। हम लोग बोलते हैं रेलवे लाइन। रेलवे लाइन कहने का मतलब कि आप रेलवे लाइन पे जब चले जाइएगा, खड़ा हो जाइएगा, तो देखिएगा दोनों साइड उसकी कहाँ पे एंडिंग पॉइंट है ये आपको मालूम नहीं चलेगा। तो लाइन क्या दोनों पॉइंट क्या नहीं इनिशियल ना ही फाइनल फिक्स होता है। रे में एक फिक्स होता है इनिशियल पॉइंट, और लाइन सेगमेंट में दोनों पॉइंट फिक्स होता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक ना? इससे पिछले आप क्लास 6 में क्वेश्चन भी आया था कि इन डैश वन पॉइंट फिक्स, यानी कि ऑप्शन दिया था लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, नन ऑफ दीज। तो वहाँ पे एक पॉइंट जो फिक्स होता है वह रे क्या होता है। तो आगे चलते हैं, इसी रे से हम लोग कुछ वर्क कर, लाइन से, रे से, लाइन सेगमेंट का यूज करके कुछ वर्क कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम दो लाइन ले लें और उसको अरेंज किए हैं। सपोज करते हैं हम दो तरह से अरेंज कर सकते हैं, ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं और ऐसे भी। एक कंडीशन में क्या है, हम फर्स्ट इसका बात करते हैं सबसे पहले। इसमें क्या है कि हम जो लाइन अरेंज किए हैं एक दूसरे को कट कर रही है, और इसमें क्या है कि जो लाइन अरेंज की एक दूसरे को कट नहीं कर रही। इसको आप कितना भी इंक्रीज कर देंगे ये कट नहीं करेगी, नेवर इंटरसेक्ट होगा, ये कभी एक दूसरे को नहीं करेगी, कट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। जब इंटरसेक्ट कर देगी तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जब नहीं करेगी, एक दूसरे के पैरेलल चलेगी, तब हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। ओके, अब इससे आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर का जो नेम है वो है लाइन एंड एंगल ही नाम है। ठीक, अब इंटरसेक्टिंग लाइन है ये क्या कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करने पे क्या होगा? फिर एंगल का फॉर्म होगा। अब एंगल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ये दो रे है, ठीक ना? रे बोलिए इसलिए बोलते हैं कि इसके यहाँ पे पॉइंट मानते फिक्स है। ये और ये, अगर ये एंड पॉइंट हम यहाँ मान लेते तो ये दो रे हो जाएगी, और इसके बीच का जो सेपरेशन है, स्पेस है, अगर इसको हम डिग्री में मेजर करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगल। अगर दो रे आके कहीं पे एक जगह पे मीट कर रही है और मीट करने के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को अगर हम डिग्री में मेजर करेंगे तो इसको एंगल बोलते हैं। तो सबसे क्या है, जब भी रे या लाइन जब भी इंटरसेक्ट करेगी तब एंगल का फॉर्म होगा। यानी कि एंगल फॉर्म होने के लिए लाइन को या रे को इंटरसेक्ट करना जरूरी है। अब एंगल जब फॉर्म होगा तो फिर हम लोग एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि एंगल का डिफिनेशन क्या होता है, एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। तो आगे चलते हैं। अब एंगल क्या है? द स्पेस बिटवीन द टू लाइन और सरफेस डेट द मीट मेजर इन द डिग्री इज नोन एज एंगल। अब ये दो रे है, ठीक ना, और ये यहाँ पे मीट की, ये दोनों रे, रे 1 और रे 2 एक दूसरे पे मीट की यहाँ पे, और इस पॉइंट पे जो इसके बीच का जो स्पेस है इसी को हम लोग डिग्री में मेजर करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगल। ऐसे इधर भी एंगल हो सकता है, ठीक, एक छोटा एंगल बनेगा, एक माइनर, एक मेजर। ये मेजर एंगल बनेगा बाहर में, ये माइनर बनेगा।
ठीक ना। तो ये दो एक क्या है, यहाँ पे जो बीच के स्पेस है, यहाँ पे भी इस रे के और इस रे के इधर वाला भी ये बीच का ही स्पेस है, ये भी एंगल है, बट ये बड़ा एंगल हम इसको इंडिकेट किए। यहाँ पे वही बात है कि दो रे आई और एक दूसरे में मीट की, यहाँ पे इसके बीच का जो स्पेस है इसको डिग्री में मेजर करेंगे तो हम लोग इसको एंगल बोलेंगे। यानी कि एंगल बनने के लिए, एंगल फॉर्म होने के लिए सबसे पहले मिनिमम दो रे चाहिए, वह एक दूसरे से मीट करे, यानी कि इंटरसेक्ट करे या कहीं एक पॉइंट में मीट करना चाहिए, और उसके बीच का जो स्पेस होगा उसको अगर हम डिग्री में मेजर करेंगे तो उसको एंगल बोलेंगे। ये सारे एंगल का एग्जाम्पल दिया गया है। अब यहाँ पे एंगल का भी टाइप्स क्या है, 5 टाइप्स हम ड्रॉ किए एंगल में। कोई एंगल छोटा है तो कोई एंगल बड़ा है। एंगल छोटा बड़ा होने के कारण उसका नेमिंग भी अलग अलग टाइप्स का होगा। कोई एंगल छोटा है तो उसका नेमिंग क्या होगा, उसी अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एंगल के नेमिंग के बारे में। इसके बीच का स्पेस क्या है, छोटा लग रहा है, ये कम है, इसमें थोड़ा ज़्यादा कर दिए, इसमें तो और ज़्यादा किए थर्ड से। ये फर्स्ट फिगर में ये जो स्पेस है बीच का ये कम है, ये सेकेंड की फिगर की तुलना में। और इसमें क्या और ज़्यादा किए हैं, ये कम है, और ये क्या है पूरे कंप्लीट है। यानी कि किसी भी दो रे के बीच का स्पेस जितना ज़्यादा होगा उतना ही बड़ा एंगल होगा, और एंगल जितना ही बड़ा होगा उसका नेम भी उसी के अकॉर्डिंग डाला जाएगा। तो एंगल जो होते हैं मिनिमम जो हम लोग बात करते हैं, जो फंडामेंटल है वो 6 टाइप्स का है। कौन कौन है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और फुल एंगल, या इसी को हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं। यानी कि एंगल अब कितने टाइप के हैं, 6 टाइप के हैं। कौन कौन है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, फुल एंगल, या इसी को हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक एक करके सब के बारे में जानेंगे कि क्या होता है फुल एंगल, कंप्लीट। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। सपोज करते हैं ये लाइन है, एक लाइन है, इस पे हम एक और लाइन इंडिकेट कर दें हम परपेंडिकुलर एक दूसरे का 90 डिग्री पे। शायद आप क्लास 6 में पढ़े हैं, परपेंडिकुलर को मालूम होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है इसके बारे में पढ़ाई की है। अब क्या है, अगर ये 0 डिग्री का है एंगल, अगर इसी लाइन पे सेकेंड लाइन आ जाए, हम इससे पहले ही बोल रहे कि 2 रे मिनिमम होगा तभी एंगल फॉर्म होगा, मिनिमम 2 रे। अगर फर्स्ट रे ये हो, इसी पे सेकेंड रे भी हो जाए तो एंगल जो बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। अगर ये और ये वाला 90 डिग्री का है, अगर एकदम परपेंडिकुलर हो जाए तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा और हम उसको बोलेंगे राइट एंगल। और इसके बीच में बनेगा 0 और 90 डिग्री के बीच में जो एंगल बना इसको हम लोग एक्यूट बोलेंगे। इसमें कहीं भी एंगल बनेगा तो इसको टोटल क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। यानी कि वह एंगल जो 0 से बड़ा हो बट 90 से छोटा हो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे ही वो 90 डिग्री के बराबर होगा एंगल तो उसको हम लोग राइट एंगल बोलेंगे। बट वो जैसे ही राइट से 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 से बड़ा हो लेकिन 180 यानी कि 180 तक नहीं आए, इसी के बीच में होगा, 90 और 180 के बीच में, यानी कि राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल के बीच में होगा तो उसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। बट जैसे ही वह 180 के बराबर होगा, ठीक ना, 180 के इक्वल होगा तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। बट वह एंगल जैसे ही नीचे आएगा, ये इधर हो या यहीं पे इस साइड कहीं पे भी हो, जैसे ही वो 180 से बड़ा होगा 360 से छोटा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और जब वह पूरे रोटेट करके एक बार कंप्लीट फिर इसी लाइन पे आ जाए और ये वाला एंगल बोला जाए तो हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल, ठीक ना। तो अब कहीं भी एंगल होगा तो उसमें 2 एंगल बनेगा। सपोज करते हैं मेरे पास ये एंगल है, आपसे यहाँ बोला गया आपको कि ये 70 डिग्री का एंगल है, ये 70 डिग्री का है। देखिए तो 70 डिग्री का एंगल है तो ये तो एक एंगल है। कहीं भी अगर 2 रे इंटरसेक्ट करेगी तो 2 एंगल बनेगा। इससे पहले ये बता रहे हैं कि एक माइनर एक मेजर। ये यहाँ इधर का 70 है तो इधर का कितना होगा, ये बाहर वाला कितना होगा, तो ये बाहर वाला होगा आपका 290। अब 290 क्यों, कि एक पॉइंट पे जो एंगल बनेगा कंप्लीट वह 360 का बनता है, 360 डिग्री का बनता है, ठीक ना। ये पूरे एंगल जो बनेगा कितना बनेगा, 360 का बनता है। तो उसी तरह से अगर 70 इधर बन गया तो बाहर कितना बनेगा, तो हम लोग 360 में से माइनस कर देंगे 70 डिग्री, इक्वल टू आ जाएगा 290 डिग्री, यानी कि बाहर वाला 290 बनेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखिए ये एंगल आपका है ये 90 डिग्री है,
तो बताइए कि ये जो इसका जो मेजर एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा। तो मेजर एंगल क्या बनेगा, 90 है, तो मेजर बाहर वाला बनेगा ये टोटल, ये कितना बनेगा, तो आपको 360 में से माइनस करना पड़ेगा कितना, 90 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री कीजिएगा तो आपका कितना आएगा माइनस करने पे 270 डिग्री, यानी कि बाहर वाला एंगल बनेगा 270 डिग्री का बनेगा। ठीक, इसी तरह से हम लोग क्या है एंगल को जितना का नाम जाने हैं उसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले क्या है, आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सपोज करते हैं कि हम एंगल एक्स को क्या माने हैं, एंगल मान लिए हैं कि एक्स क्या है, एक्स जब 90 के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो कौन सी एंगल होगा, जब एक्स 90 डिग्री बराबर यानी कि एंगल आपका 90 डिग्री का होगा तो ये होगा राइट एंगल। ठीक ना, जब 0 डिग्री एक्स क्या हो, 0 से बड़ा हो बट 90 से छोटा हो, यानी कि ऐसा कौन सा एंगल है जो 0 से बड़ा होता है 90 से छोटा होता है, तो वह होता है एक्यूट। 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है बट 90 से छोटा होता है, यानी कि बीच का, वो कौन सा है, एक्यूट एंगल है, तो ये एक्यूट से मैच करा देंगे। नेक्स्ट क्या है, 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो, तो 90 से बड़ा 90 से ग्रेटर हो 180 यानी कि स्ट्रेट से छोटा हो, बीच में कौन आया, ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि ये ऑब्ट्यूस एंगल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसको ऑब्ट्यूस से मैच कराएंगे। इस क्या है, 180 से बड़ा हो 360 से छोटा हो, बीच में एक्स है, तो 180 से बड़ा हो 360 से छोटा हो, बीच में कौन है, रिफ्लेक्स एंगल, तो ये रिफ्लेक्स एंगल को शॉर्ट में हम लोग लिखे हैं। ये क्या है, एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, ऐसा कौन सा एंगल है जो 360 के बराबर होता है, तो वह कंप्लीट एंगल या फुल एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 180 के बराबर, तो वह होता है स्ट्रेट एंगल। ठीक, इस तरह आगे बढ़ते हैं, ये क्लास 6 का ही क्वेश्चन है। ठीक ना, ये रिवोल्यूशन के बेस पे है। रिवोल्यूशन के बेस पे क्या होता है, आप क्लास 6 में पढ़े होंगे शायद, क्लास 6 में पढ़े थे रिवोल्यूशन के बारे में कि अगर ये है ना, ये 0 है, ये 1/4 है, ये 1/2 है, और नीचे क्या है, ये 3/4 है, फिर ये कंप्लीट है। ये क्या है, अगर ये मान लेते हैं हम पूरा रोटेशन कर लेते हैं तो बोलते हैं कंप्लीट, यानी कि फुल रिवोल्यूशन। एक बार अगर रोटेशन पूरा कंप्लीट कर लिए तो बोलते हैं फुल रिवोल्यूशन हो गया, यानी कि एक बार रिवोल्यूशन करने के बाद फुल रिवोल्यूशन हो जाता है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक रिवोल्यूशन करते हैं तो बोलते हैं हाफ रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाफ रिवोल्यूशन। अगर हम यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे तो हाफ रिवोल्यूशन, मतलब हाफ रिवोल्यूशन में कितना डिग्री का बनेगा, तो 180 का, 180 मतलब हाफ बनेगा, तो मतलब 180 डिग्री का एंगल बनेगा। 180 डिग्री का बनने का मतलब होता है कि स्ट्रेट एंगल। लेकिन ये हाफ से नहीं, हाफ से भी कम बने, 1/4 बने तो कितना होगा, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का मतलब हो गया राइट एंगल, राइट एंगल बनेगा। इसी तरह से आपको मैच कराना है कि लेस देन 1/4 रिवोल्यूशन, ये 1/4 से कम रिवोल्यूशन हुआ है तब कौन से एंगल, 1/4 से कम होने के बाद क्या यहीं पे रहेगा, और यहाँ पे रहने के बाद कौन से एंगल बनेगा, यानी कि 90 से छोटा होगा, तो 90 से छोटा होने के कारण ये एक्यूट एंगल बनेगा, तो एक्यूट से मैच करा देंगे। हाफ रिवोल्यूशन इक्वल टू हाफ, हाफ क्या है यहाँ पे, जब हाफ बने रिवोल्यूशन होगा तो ये 180 का एंगल बनेगा, और 180 का एंगल बनने के कारण ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, यानी कि ये इससे मैच होगा। नेक्स्ट है मोर देन द हाफ रिवोल्यूशन, हाफ से ज़्यादा, यानी कि ये इतना से भी ज़्यादा रिवोल्यूशन होने वाला है, यानी कि हाफ से जैसे ही ज़्यादा होगा तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्स से मैच करेंगे। कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी कि पूरा रिवोल्यूशन हो जाएगा, ये कंप्लीट रिवोल्यूशन करना है, उस समय क्या बनेगा, फुल एंगल या कंप्लीट एंगल, तो इसको हम लोग फुल एंगल या कंप्लीट एंगल से मैच करा देंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, बाय।